हेलो फ्रेंड्स। हेलो। कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। तो चलो आज पर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था और लॉग में काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी थी। सबसे पहले क्लास में तो मैंने एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस किया था, दूसरे क्लास में एक्सपोनेंशियल को थोड़ा आगे बताया था, फिर उसके बाद फिर लॉग इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड क्लास में मैंने लॉग का बहुत हद तक प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस कर दिया था। उम्मीद है कि आप इतना रिवीजन आप खुद से कर लिए होगे। किस चीज़ मैंने बता दिया है, उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को ढंग से सुन के समझ के और जो प्रॉब्लम मैंने दिया था वो प्रॉब्लम बनाए होगे, और जो प्रॉब्लम मैंने भी सॉल्व किया था उस प्रॉब्लम को भी आप जरूर अटेम्प्ट किए होगे। मतलब जितना हमने बताया उसको खुद से एक बार जरूर अटेम्प्ट किए होगे, ये हमारे कहने का मतलब है। तो उम्मीद है इतना आप कर लिए होगे। अगर इसमें कोई कमी रखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस सभी चीज़ों को एक बार कर लें, क्योंकि अगर एक बार खुद से कर लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सारी चीज़ें मैंने अपने लेवल पे तो बता दिया, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कैसे कह सकते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो गए। तो सिर्फ देख के समझना नहीं है, उसको खुद से भी ट्राई करना है। कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैं एक जनरल एग्जाम्पल बताता हूँ कि लोग एक बार देख लिए तो सब समझ आ गए, तो ये चीज़ें तो आसान है, पर आसान नहीं है। आपको समझ में आ गई बातें, पर आपको अगर एप्लीकेशन करने दिया जाए तो आप कुछ ना कुछ एरर होने की संभावना होती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ पता है पर कहीं का एरर हो जाता है क्योंकि आप में प्रैक्टिस की कमी है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि देख के सिर्फ समझने वाली बात नहीं, आप खुद से भी बनाने की आदत डालें। जो चीज़ मैंने बताया उसको ही बनाएं, और जो चीज़ असाइनमेंट दिया उसको तो बनाना ही बनाना। अब बीच बीच में टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना, ये भी एक बात ख्याल रखें। तो पहले कम से कम इतना तो करें, रिवीजन तो अपना रूटीन के हिसाब से आप डिसाइड कर ही लोगे। तो ये है आपका जो आपको फॉलो करना है, इसमें कोई कोताही ना बरतिएगा, क्योंकि सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, अगर आप जरा सा भी डिरेल हुए तो आपका सिलेबस कुछ चीजें छूट जाएगी, कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, और फिर आगे के चैप्टर्स में आपको दिक्कत होंगे। तो ईमानदार रहिए, अपने लिए ईमानदार रहिए, समझदारी दिखाइए, और जो चल रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसे कि मैंने प्रॉपर्टीज में बहुत हद तक डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज में कुछ रिजल्ट बताए थे सेम बेस में, यानी लॉग वन का वैल्यू लॉग ए बेस ए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाला केस लॉग एक्स टू द पावर एन वाला केस, एक्स वन बाई एक्स टू वाला केस। तो अब यहाँ तक तो हमने ऑलमोस्ट बता दिया था, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं। अब अगर यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है तब आगे बढ़ते हैं। आगे में अब क्या करना होगा, तो आगे में आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस चेंज फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, व्हाट इज बेस चेंज फॉर्मूला। फिर उसके बाद आगे मतलब दो तीन फॉर्मूला और है लॉ की प्रॉपर्टीज, मतलब जो फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम एप्लीकेशन में जाएंगे। तो आज पूरी क्लास में एप्लीकेशन बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में भी जो असाइनमेंट देंगे उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे इक्वेशन और इनइक्वालिटी में करेंगे। चलो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है आज। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे आते हैं। तो हेडिंग डालिएगा बेस, जो नंबर क्या आई थिंक फिफ्थ नंबर में है जो रिजल्ट हमें देखना है। दिस फिफ्थ फॉर्मूला इज बेस चेंज फॉर्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉ, इंपॉर्टेंट है लॉ, क्योंकि इसमें काफी चीजें निकल के आती हैं बेस चेंज फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला क्या है, सब पहले यहाँ देखना। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इस वाले में एक लॉग है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू लॉग में कन्वर्ट करते हैं। बेस चेंज फॉर्मूला होता है क्या, एक इंडिविजुअल लॉग गिवन होता है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू लॉग में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू लॉग में कन्वर्ट करने कुछ एडवांटेज होता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करो तो टू में, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करो तो प्रोडक्ट ऑफ टू को हम वन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें बेस चेंज फॉर्मूला में क्या होता है, हम अपने तरफ से एक नया बेस इंट्रोड्यूस करते हैं जो गिवन कंडीशन ऑफ लॉ को सेटिस्फाई, यानी लॉ के कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो आपको पता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लॉ। तो कंडीशन ऑफ लॉ होता है कि बेस के केस में बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू वन। मतलब अपने तरफ से एक नया बेस इंट्रोड्यूस किए और वो बेस आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो अंडरस्टूड है। ना भी मेंशन करे तो वो अंडरस्टूड है कि बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू वन। तो देखो क्या ना कहते हैं, तो लॉग ए बेस बी को बेस चेंज फॉर्मूला में हम प्रोडक्ट ऑफ टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस शुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस बी। मतलब इसमें हमने कौन सा नया बेस इंट्रोड्यूस किया, वी हैव इंट्रोड्यूस सी। तो ये सी हमने इंट्रोड्यूस किया, तो ये सी इज अ न्यू बेस, इसको हमने अपने तरफ से इंट्रोड्यूस किया। कुछ भी सी हो सकता है, 2 5 8 10 15 50, बस ये बात होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए और वन की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी दे दो, सबके केस में वैलिड है। तो ये सी इंट्रोड्यूस बाय अस, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। लॉग ए बेस बी को प्रोडक्ट ऑफ टू में कन्वर्ट किया, जिसमें न्यू बेस इंट्रोड्यूस किया। नया बेस क्या है आपका, सी। चलो तो ये है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस फॉर्मूला की बात करेंगे। अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो हम देख लेंगे। पहले ये फॉर्मूला देख लो, 4 स्टार दिया, इंपॉर्टेंट है।
अब ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है, तो यूज देखो कैसे करना है। जब अगर बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करना है तो ये दोनों को प्रोडक्ट को हमको इसमें कन्वर्ट करना है। तो टारगेट ये करेंगे कि अगर एक का बेस और एक का आर्गुमेंट अगर सेम हो, ये सी और सी सेम है ना, तो डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देंगे लॉग ए बेस सी। तो ये सब चीजें का अप्रोच फॉलो कीजिएगा, जब प्रॉब्लम आएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी 2 के केस में हमने कन्वर्ट किया, इसको सिमिलरली हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमिलरली 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 3 करेंगे तो 2 बेस इंट्रोड्यूस करना होगा, 5 करेंगे तो 4 बेस इंट्रोड्यूस करना होगा। मतलब क्लियर है, 2 किया तो 1 बेस इंट्रोड्यूस, प्रोडक्ट ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ 3 तो 2 बेस इंट्रोड्यूस। इसी तरह आप कर सकते हैं, सो ऑन, जितना टाइप में जितना पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको बस जैसा जैसा कहा जाएगा वैसा कीजिएगा। तो अब हमें सबसे पहले इसके प्रूफ की बात करनी है। ये हमारा जो फॉर्मूला है, हमने जो फॉर्मूला लिखा, इसका प्रूफ क्या होगा, इसके प्रूफ पे आते हैं। देखो प्रूफ में क्या करेंगे, तो देखो 3 का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ना, तो हमने क्या लिखा, तीनों को एक एक करके ना मैं मान लेता हूं कुछ क्वांटिटी, लॉग ए बेस बी को x1 मान लिया। देखो तीनों को, तो a इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, b टू द पावर x1, ठीक है। लॉग a बेस c को मैंने x2 मान लिया, तो फिर से a को क्या लिख दिया, c टू द पावर x2, और लॉग c बेस b को अगर मैंने x3 मान लिया, लेट, तो दैट इंप्लाइज c इक्वल टू क्या आ गया, b टू द पावर x3। तो ठीक है, अब आते हैं यहां से फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो 1 को देखो क्या लिख सकते हैं, ये a है, ये a है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले फ्रॉम 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2, और ये क्या हो, इसको मान लिया 3। तो सबसे पहले फ्रॉम 1 एंड 2 देखते हैं, देखते चलना, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर इक्वेट करें तो यहां से दिख रहा है कि a इक्वल टू b टू द पावर x1 इक्वल टू c टू द पावर x2, ठीक है, इक्वल टू c टू द पावर x2। आई डोंट थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा। दैट इम्प्लाइज आप लिख सकते हो a इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो c टू द पावर x2 लिख देते हैं। और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू मैं यहां से क्या करता हूं कि a इक्वल टू सी टू द पावर x2, फ्रॉम 1 एंड 2 तो a इक्वल टू सी टू द पावर x2, और c की वैल्यू मैं उठा के यहां से डाल देता हूं। तो नाउ फ्रॉम 3, फ्रॉम 3 से c की वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इन दिस केस, तो c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू, अगर यहां से मैं देखूं तो यहां से आ जाएगा c की वैल्यू अगर इसमें डाल दूं तो दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो c की वैल्यू इसमें डालूं तो क्या होगा, b टू दी पावर क्या आ गया, x3 पावर क्या आ गया, x2। देखते रहना, b टू दी पावर x2 x3, यानी b टू दी पावर x2 x3। और मैं एक चीज और यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है दिस इज इक्वल टू b टू दी पावर x1 है ना, दोनों इसको साथ ही साथ लिख देता हूँ। यहाँ से देखो, ये b टू दी पावर x1 इक्वल टू c टू दी पावर x2 इक्वल टू है, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अब अगर यहाँ से पॉइंट क्लियर होगा तो यहाँ से देखो, ये कंफ्यूज मत होना, मैंने a की b टू दी पावर x1 यही स्टेप मैंने यहाँ फिर से नोट कर दिया है। अब देखो दोनों साइड सेम बेस में कन्वर्ट कर, अब मैं इसको और इसको कंपैरिजन करूंगा तो देखो क्या दिया हुआ, b टू दी पावर x1 इक्वल टू b टू दी पावर x2 x3। b टू दी पावर x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b टू दी पावर x2 x3। और आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x2 x3। और x1 इक्वल टू x2 x3 है, तो x1 क्या आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, तो लॉग ऑफ a बेस b। x2 क्या है, लॉग a बेस c, और x3 क्या है, लॉग c बेस b। तो लॉग a बेस c इंटू लॉग c बेस b। तो दिस इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। मैंने दो प्रोडक्ट में से कन्वर्ट किया, इंट्रोड्यूसिंग वन सिंगल बेस। अगर कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि c मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो c ग्रेटर देन 0, c नॉट इक्वल टू 1। a और b तो अपना कॉमन कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। तो ये आपको आई थिंक क्लियर होगा बात। तो कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली प्रूफ तो ऐसे आपको याद रखना नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, पर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सारी चीजें पता होनी चाहिए नहीं कि कैसे आया क्या आया। और फाइनली आपको फॉर्मूला आपको देखना है कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो तो प्रैक्टिस देते होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और मैंने कह ही रखा है कि फॉर्मूला खत्म होगा तो सिर्फ मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही करवाऊंगा, जितना हो सके उतना करवाऊंगा, और आपको कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो फिर आपको डीपीपी दे दूंगा, फटाफट उसको बनाते चलना। और वो देखोगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
तो बन गया, तो मतलब हो तो गया, हमने जितना एफर्ट लगाया वो एफर्ट तो कम सक्सेसफुल रहा ना। 90% क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बनता है, तो जो मैं इतनी चीजें बता रहा हूँ, इतना आप पे वर्क कर रहा हूँ, तो वो लगेगा कि भाई मुझे संतुष्टि मिलेगी कि चलो कम से कम डाउट कम आया, मतलब हमने जितना एफर्ट लगाया वो सक्सेसफुल रहा। तो उम्मीद है कि यही होगा, बस आप मेरी बात ध्यान से सुनो, सीरियसली जो कहा जाए उसको फॉलो करो, बस सब आसान है। ठीक है, तो चलो ये प्रॉपर्टी है, कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने 3 माना है, इस तीनों से यहाँ पे बी के टर्म्स में इक्वल किया, फ्रॉम 3 से बस ये रख दिया, सी की जगह इसको उठा कर रख दिया गया, और फिर यहाँ से बी का पावर चेंज कर लिया गया, तो ये आ गया आपका बेस चेंज फॉर्मूला। चलिए फटाक देंगे इसको, तो पहले नोट कर लीजिए तो एक बार। उम्मीद है आप लोग ढंग से बना रहे होगे, आपकी जो भी चीजें बता रखी हैं, सारी चीजें आपके स्मूथली चल रही होंगी। तो जैसे बना रहे हो वैसे बनाते रहना। जैसे कि अभी 1-2 क्लास के बाद आपके, जैसे एक क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास मान के चलो कि आपको नेक्स्ट क्लास से पहले या नेक्स्ट क्लास के बाद आपको डीपीपी मिल जाएगा। तब तक आपको जितना कहा जाए उतना आप बनाते रहो, जितना मैं क्लास में असाइनमेंट देता हूँ, क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, करते चलो, क्योंकि डीपीपी मिलेगा उसके बाद वो आपको पूरा बनाने के लिए होगा। तो जैसे ही मिलेगा वैसे ही आपको उस पर लग जाना है, मतलब वो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बना के कंप्लीट कर लेना है। तो वही है कि जो कहा जाए उसको बस करते चलिए। ठीक है, चैप्टर है आसान, अगर कहा जाए, लोग भले इस पे हैवॉक क्रिएट कर देते हैं कि ये है वैसा है, ये है, मैंने ये पढ़ा दिया, मैंने ये पढ़ा दिया, ये चीजें होती है, ये कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये अभी से लेकर के मैं पूरे 12 लास्ट तक बात करूँ, जब मैं सबसे लास्ट में टॉपिक पढ़ाता हूँ, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तक पढ़ाता हूँ इन जनरल। कभी कभी खुद जी की बात बताऊं तो वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कभी मैं बीच में पढ़ा देता था, कहीं प्रोबेबिलिटी 12th की बताता हूँ, 11th में भी वही है। तो मतलब जो भी टॉप चैप्टर है फ्रॉम 1 टू लास्ट, तो आपको हर एक चैप्टर में उस तरह से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है ना कि आपको चीजें इतनी आसान लगेंगी, बस आप करते चलो। और ये बात ख्याल रखो कि जो मैंने कहा वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो इतना जरूर है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस हमारी बातों का ख्याल रखें और जो कहा जाए उसको फॉलो करें। ठीक है, चीजें हैं आसान। ठीक है ना, तो बस बस करना आपको। उम्मीद है नोट कर लिए होगे। चलो चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसी में जैसे हमने बात किया, जैसे हमने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया, उसी तरह इसको 3 पार्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली लॉग ए बेस बी को मैंने कन्वर्ट किया लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस बी। सिमिलरली अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, 3 पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। अब एक बेस इंट्रोड्यूस किया सी, अब 2 बेस इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बेस हो जाएगा सी और दूसरा बेस हो जाएगा डी। तो लॉग ए बेस बी को लिख सकते हैं लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस डी। कौन कौन सा इंट्रोड्यूस किया, सी इंट्रोड्यूस किया, ये दोनों सी मिलके लॉग ए बेस डी हो गया। अभी दिखेगा क्या होगा, यहाँ मैंने 2 बेस इंट्रोड्यूस किया लॉग डी बेस सी, तो ये आ जाएगा लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस डी इंटू लॉग डी बेस सी। तो ये आपका, अब देखो अब क्या है, तो ये इसके इक्वल है। पहले इस दोनों को देखो, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सी और सी सेम है, तो ये बन जाएगा लॉग ए बेस डी। अगर ये लॉग ए बेस डी है, ये लॉग डी बेस डी है, तो डी और डी, तो फिर से क्या बन गया लॉग ए बेस डी। मतलब इसमें मैंने 2 बेस इंट्रोड्यूस करके इसको प्रोडक्ट ऑफ 3 में कन्वर्ट किया। यहाँ अंडरस्टूड है कि 3 सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ लॉग, तो ये आ गया। सिमिलरली 3 ने कन्वर्ट किया, सिमिलरली 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमिलरली 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, दिया कि सॉल्व या इवेलुएट की बात, सॉल्व करने बोल रहा है या सॉल्व, सॉरी इवेलुएट की बात करें ना, इवेलुएट। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, हमने ऐसा दे दिया कि log 5 बेस 2 इंटू log 2 बेस, यहाँ दे दिया 2 बेस, अगर मैंने दे दिया यहाँ पर 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो गौर से देखो, यहाँ देखो 2 और 2 सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं कन्वर्ट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बेस सेम, यहाँ से चेक करो यहाँ से करो, कैसे भी चेक करो, दोनों सीट सेम है, तो इस साइड डायरेक्शन चलो, इस डायरेक्शन चलो, मैं 2 और 2 हटाता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या बन गया log ऑफ 5 बेस 5 विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1। आई थिंक ये बात क्लियर होगी बेस सेम फॉर्मूला में। मान लो इसी का सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, log 3 या 27 बेस 2 इंटू लॉग, यहाँ दे दिया मैंने 5 बेस 3, ठीक है ना, बेस 5 बेस, अगर मैं देखूं तो एक सेकेंड, लॉग 2 देता हूं, या यहाँ लॉग, यहाँ 2 देता हूं, यहाँ 5 देता हूं, इनटू लॉग
5 बेस 3, इसकी वैल्यू आपको पूछ दिया, सपोज इसकी वैल्यू पूछ दिया, बोला इसकी वैल्यू बताओ, तो आप ये प्रोडक्ट ऑफ 3 लॉग है, तो ये एग्जैक्टली बेस चेंज फॉर्मूला पे, तो आपको पेयरिंग करना होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 में। तो सबसे पहले देखो इसमें मैं इसको इस दोनों को पेयरिंग करता हूँ, तो देखो 5 और 5 सेम है, तो मतलब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, log 2 बेस 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 5 और ये 5 सेम है, तो कन्वर्ट हो गया log 2 बेस 3, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज log 27 बेस 2 into log 2 बेस 3। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। अब देखो 2 और 2 सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू log 27 बेस 3, तो ये आपका क्या आ गया, तो ये आ गया log ऑफ 27 बेस 3, और 27 को क्या लिख सकते हो, log ऑफ 3 क्यूब बेस 3, और 3 क्यूब को क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ log 3 बेस 3 विच इज इक्वल टू 3, बिकॉज log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो दिख रहा है आसान है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, अब एग्जांपल का लेवल और भी बढ़ेगा। मैंने ये बोला कि इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, तो बेस चेंज फॉर्मूला। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलो एक स्क्रीनशॉट पहले ले लो आप, के लिए बेहतर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेस चेंज फॉर्मूला आई थिंक आपको क्लियर होगा, मैं क्या कहना चाह रहा था वो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल्स और भी देखेंगे, बस हड़बड़ाइएगा मत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इसी बेस चेंज फॉर्मूला के एक्सटेंशन में आते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन, मतलब कुछ फॉर्म में मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ, बस उस कौन से फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ जरा उसकी मैं बात, ठीक है। तो log a बेस b वाला फॉर्म तो कन्वर्ट हो ही गया। अब मैं बताओ, चलिए बेस चेंज फॉर्मूला का इसी का एक्सटेंशन है, मतलब 6, ये बेस चेंज फॉर्मूला में ही आता है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन में क्या है, तो इसी के एक्सटेंशन में एक दो एग्जाम्पल्स नहीं, मतलब पहले प्रॉपर्टीज बता दो। तो बेस चेंज फॉर्मूला में कभी भी अगर log a बेस b को, बेस चेंज फॉर्मूला की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 6 इसी का एक्सटेंशन है। तो देख सकते हो log, एक बार लिख सकते हो log a बेस b इंटू log b बेस a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, what is the value of this, log a base b into log b base a equal to क्या दिख रहा है, this value is equal to 1। अगर आपको ये क्लियर होगा, आप बोलोगे सर 1 कैसे हुआ, तो b b सेम है, तो log a base a equal to 1, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कभी भी, तो log a base b को क्या लिख सकते हो, 1 by log b base a। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी लॉग को रेसिप्रोकेट करेंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि जब 1 बाय लॉग किया तो उसका आर्गुमेंट जो फाइनली जिस लॉग में कन्वर्ट होगा उसमें आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज कर जाएगा। लॉग बी बेस ए इक्वल टू 1 बाय लॉग ए बेस बी, आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज करेगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसी में एक्सटेंशन में ही आ जाते हैं, इस तरह की बातें भी कभी की गई होंगी। देखो लॉग, अभी जस्ट हमने लिखा था लॉग ए बेस बी इंटू लॉग ए बेस बी को मैंने क्या लिखा था, देख log a बेस b को मैंने लिखा था log a बेस c इंटू log c बेस b, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूं तो दिख रहा है, इसको ऐसा लिख सकता हूं log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c, क्योंकि log c बेस b को अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log b बेस c। तो कभी भी ऐसा अगर किया और है तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये इसी का एक्सटेंशन है, बेस चेंज फॉर्मूला का एक्सटेंशन है ना। log c बेस b को रेसिप्रोकेट कर दिया तो ऐसा हो जाएगा ना, log 1 बाय log b बेस c को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, log c बेस c। ये क्लियर है, मतलब कभी कभी आप ऐसा देखोगे log a बेस b को कभी कभी आप देखोगे log a बाय log b लिख दिया गया। ये अपने आप में चीजें सही हैं, क्योंकि इस केस में जो c की वैल्यू यूज की गई है, इसमें c क्या है, c इज हिडन एंड द c in this case equal to 10। ये भी एग्जांपल में ही आता है, इन दिस केस c इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। मतलब कभी कभी जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा, कभी आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो बेस 10 में, कभी आपको बेस 2 में रिक्वायरमेंट आएगी तो बेस 2 में, मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट आएगी उस तरह के बेस में उसको कन्वर्ट करके फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये आपके सोच के हिसाब से है कि क्वेश्चन की क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है,
किस तरह के कन्वर्ट करें कि आपको चीजें आसान हो जाए, तो वही है उस हिसाब से। तो इसमें कन्वर्ट किया तो बेस 10, अगर यहाँ 2 दे दिया तो बेस 2, तो वो आप देख लेना कि प्रॉब्लम में किस तरह से बनाया जाए कि चीजें आसानी से बन जाए। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें क्लियर होंगी। बेस 10 फॉर्मूला इसी को कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, कभी भी ऐसा लिखा रहे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये सारी चीजें अपनी जगह काफी आसान है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 8 पे। दिस वन इज द लास्ट फॉर्म, फॉर्मूला नंबर 8। इसमें भी एक एक्सटेंशन है, और फॉर्मूला नंबर 8 में देखते हैं व्हाट इज फॉर्मूला नंबर 8। तो फॉर्मूला नंबर 8 कुछ ऐसा कहता है, a टू द पावर log b बेस c। तो कह रहा है a टू द पावर log b बेस c, दिस इज इक्वल टू b टू द पावर log a बेस c। ये भी फॉर्मूला अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं 4 स्टार दूंगा। ये भी फॉर्मूला अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या कर रहा है कि अगर a टू दी पावर log b बेस c की वैल्यू कहा गया, तो दिस इज इक्वल टू b टू दी पावर log a बेस c। मतलब यहाँ पर a और यह यहाँ पर एक्सपोनेंट यानी इसका आर्गुमेंट में b, a और b को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ये कहने का इसका तात्पर्य है। मतलब a टू दी पावर log b बेस c इक्वल टू b टू दी पावर log a बेस c। उम्मीद है ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हमने कहा ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को प्रूफ कैसे करें, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मान लो हमने कह दिया कि इसको प्रूफ करो, तो जरा सोचिए। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको नोट कर लिया ना, फिर मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप जस्ट सोचिए कि इस फॉर्मूला को प्रूफ कैसे किया जाए। अगर आपको मैंने कह दिया कि प्रूफ करें, तो अगर आप प्रूफ इसको कैसे करो, सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो, बट ये है कि आपको दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि सही में ऐसे करेंगे या कुछ और इसमें यूज करें, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि क्या होगा, है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए, उम्मीद है बन ही जाएगा। एलएचएस से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आरएचएस से सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से किसी साइड से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं बनेगा। सोचिए a टू द पावर log b बेस c इक्वल टू b टू द पावर log a। चलो इसमें मैं हिंट देता हूँ। एलएचएस से अगर सपोज आप बनाना चाहें, तो एलएचएस से मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो मैं सॉल्व भी करता हूँ। अगर किसी को बनाना है तो वीडियो पॉज करके आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, तभी सॉल्यूशन देखिएगा। क्योंकि वीडियो में ज्यादा देर तक मैं टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि फिर कंटिन्यूस चलता रहता है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बेहतर होगा आप पॉज करके पहले सॉल्व कर लें, फिर आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लें। या इतनी देर तक मैं जो जो बातें कर रहा हूँ, उतनी देर तक जो लोग बहुत लोग बना भी लिए होंगे। तो चलो देखता हूँ, इसके प्रूफ में आता हूँ। इसके प्रूफ में आता हूँ तो कोई एक साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लेट a टू दी पावर log b बेस c इक्वल टू, मैंने y मान लिया, y मान लिया, ये एक्शन कुछ भी मान लेते तो a टू दी पावर log b बेस c इक्वल टू y मान लिया। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको दोनों साइड मैंने क्या किया, इस साइड देखना, यहाँ पर दोनों साइड में मैंने इस वाले केस में इसको log ले लिया विथ बेस b, क्योंकि हमें b पे कन्वर्ट करना है। तो इसको दोनों, जब इसको माना है कन्वर्ट करना है इसमें, तो दोनों साइड log ले लो विथ बेस c। तो देखना इसको मैंने लिखा टेकिंग log both sides, taking log both sides with base b, दोनों साइड log लिया विद बेस b। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज log a टू द पावर log b बेस c, और यहाँ हो गया क्या b, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इधर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू log ऑफ क्या हो गया y बेस b। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये वाला क्वांटिटी तो पावर में है, तो पावर में था कोई क्वांटिटी, तो मैंने क्या कहा था फॉर्मूला में, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log b बेस c इंटू लॉग, इसमें कन्वर्ट हो गया a बेस b इक्वल टू लॉग ऑफ y बेस b। अब आप बेस चेंज फॉर्मूला तो होपफुली आप पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ से b और b सेम है, b और b अगर ये सेम है तो व्हाट इज द मीनिंग, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग बेस चेंज, b भी सेम है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं log a बेस c। मतलब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगर इसको बेस चेंज फॉर्मूला लगाए, यहाँ b और यहाँ b सेम है,
तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस सी इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ऑफ वाई बेस बी। तो अगर इसके बाद आप देखो तो y इक्वल टू लिख सकते हो b टू द पावर लॉग ए बेस सी। इसको मान लो 2, इसको मान लो 1, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से बात करें तो दोनों तो y ही है ना, तो क्या लिख सकते हैं a टू द पावर लॉग b बेस c इक्वल टू b टू द पावर लॉग a बेस c। तो आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। ये भी फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको 4 स्टार दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है, हमेशा इसको यूज किया जाएगा, कंफ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, तो नोट कर लो, इधर तो नोट कर ही लिए होगे। तो चलो इसी का एक एक्सटेंशन है, उसको भी मैं दिखा ही देता हूँ और फिर आपको एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ, जिसमें जितना ही फॉर्मूला बताया सबका कंबाइंड एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन के बाद फिर क्वेश्चन आपको कुछ असाइनमेंट आपको आज बना, आज भी आपको होम असाइनमेंट जो स्लाइड के थ्रू मैं शेयर करूंगा वही असाइनमेंट आपको भी मिलेगा, उसको बना लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से पहले या नेक्स्ट क्लास के बाद उसी के आसपास में ही मैं सब थर्ड असाइनमेंट होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद आपको थर्ड असाइनमेंट आपको आसानी से आपसे बन जाएगा। तो बस थोड़ा टाइम लीजिए, बस इतना जितना कहा गया उतना बना लीजिए ना, बहुत हद तक आप कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक है, तो ना इसी का 9 नंबर देखते हैं, इसी का 9 नंबर, इसी का फॉर्मूला मैंने क्या किया कि यहाँ सी और ए को इक्वल कर दिया। तो अगर ये फॉर्मूला लिख दिया लॉग ए टू द पावर लॉग बी बेस ए, तो ये सेम टाइप का फॉर्मेट नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, ये बी और ए इंटरचेंज करेंगे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ पहले फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू बी। एग्जैक्टली कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला इसी का एक्सटेंशन है। अब ये आया कैसे, तो जरा उसकी बात करता हूँ, देखना प्रूफ में आता हूँ। ए टू दी पावर लॉग बी बेस है, देखो सेम ही चीज है। हमने कहा था कि इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 8, तो बी और ए इंटरचेंज किया तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, बी टू दी पावर लॉग ऑफ ए बेस ए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बी टू दी पावर लॉग ए बेस ए। अब विच इज इक्वल टू, ये पावर 1 हो गया तो दिस इज इक्वल टू बी, हो गया ना प्रूफ। तो सिंपल है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा, एकदम आसान है। बस आप ये बात समझो कि आपको बस जो कहा जाए उसको बस फॉलो सुनते चलो ना, एक कहानी की तरह सुन लो और उसका उसको शांत मन से शांत दिमाग से खुद से कर लो। आपको ऐसा लगेगा कि बस आसान चीजें तो बस चल रही हैं और बस होता जा रहा है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, एकदम फीलिंग कूल, समझ ही रहोगे कूल। तो वही है बात, रिलैक्स होके काम कीजिए, सब अच्छा रहेगा। तो भी एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स में आता हूं जो उसको इसके बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चल मिटाता हूं। तो अब इसके बाद एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो कुछ एग्जांपल पहले मैं रैंडम एग्जांपल अपने तरफ से चूज करता हूं, फिर कुछ एग्जांपल जो असाइनमेंट है इस सबसे उनसे कुछ एग्जांपल उठा के पहले आपसे डिस्कस करूंगा। आज डिस्कशन ही अब करना है। और ये फॉर्मूला जो मैंने 9 फॉर्मूला तो बताया था, तो एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सिंपल है, तो ये नहीं कि आप बस एक बार देख के आगे बढ़ गए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और अप्लाई करने में एकदम क्वेश्चन दिया जाए फटाफट अप्लाई कर लो, मतलब उस लेवल की आपको प्रैक्टिस की चाहिए। तो क्वेश्चन सिर्फ देख के नहीं छोड़ देना, क्या आसान है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो दिया जाए तो आपसे फटाफट ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, तो चलो हाँ, तो देखते हैं। हमने एक प्लान भी किया है कि बेसिक मैथमेटिक्स जैसे ही आपका ये फर्स्ट पार्ट खत्म होगा, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही आपको मैंने इस चैप्टर का एक क्विज लिया है, क्विज प्लान किया है। एक क्विज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा सर, एक होम क्विज भी आप लोगों को दूंगा, घर पे बैठ के भी उसको ट्राई करना, कहीं को दिक्कत होगा तो एक बार एनालिसिस करना कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इसलिए स्कोर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, मान लो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या, मान लो एक एग्जाम्पल जस्ट अभी जो डिस्कस किया उसी पे आते हैं। मान लो बोल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 3 टू द पावर लॉग लॉग, एक फॉर्मूला लगता है कि और भी रह गया है, जैसा मुझे याद आ रहा है। एक फॉर्मूला लगता है मैं मिस कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया है, फॉर्मूला नंबर 10, वेट करना, वेट
फॉर्मूला नंबर 10 ये है कि log x बेस a टू द पावर m, यानी बेस पे पावर m दे दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो दिस इज इक्वल टू 1/m log x बेस a। ये भी फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेस पे अगर पावर दे दिया तो वो बेस आके बाहर में डिवाइड हो जाएगा, log x बेस a टू द पावर m इक्वल टू 1/m log x बेस a। ठीक है, अब इसको देख लेता हूँ, छूट गया था और अच्छा हुआ कि जस्ट अभी याद आ गया, तो फिर बाद में फिर बताना होता है तो फिर नोट्स में थक गया, इधर उधर हो जाता है, सिस्टमैटिक होना चाहिए। देखो इसको प्रूफ की बात करते तो देखो log x बेस a टू द पावर m को मैं लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकेट करता तो लिख सकता हूँ log a टू द पावर m बेस x, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/a टू द पावर m है, तो m टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस सॉरी a बेस x, दिस इज इक्वल टू 1/m इंटू 1/log a बेस x। अब log a बेस x को ऊपर ले जाएंगे तो x आर्गुमेंट में हो जाएगा और a क्या हो जाएगा, बेस में हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 1/m log x बेस a। तो ये आ गया log x बेस a टू द पावर m इक्वल टू 1/m log x बेस a। हो गया, प्रूफ हो गया ना। मतलब अगर बेस पे अगर कोई पावर रहता है तो वो डिवाइड हो जाता है, अगर आर्गुमेंट पे पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब दैट इज, मतलब कंबाइन करें नाउ, अब दोनों को कंबाइन करना है। अगर कभी ऐसा फॉर्मूला लिखा रहे log x टू द पावर n, अब बेस a दिया a टू द पावर n, तो दिस इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n/m log क्या हो गया x बेस a, दिस इज इक्वल टू n/m log x बेस। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। चलो पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, एग्जांपल्स में कुछ लिख भी देता हूँ। ठीक है, चलो इस एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद कुछ और एग्जांपल नोट करेंगे। ये मान एग्जांपल मैंने दे दिया, मतलब इवेल्युएट, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आपके दिमाग आएगा इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही फॉर्मूला 3 और 4 को अगर अगर इंटरचेंज कर दें तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। बट बेनिफिट ये होगा कि यहाँ 3 है या 9 है तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आने के चांसेस बनते हैं। तो देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 4 टू द पावर log 3 बेस 9, और दिस इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 4 टू द पावर log 3, और यहाँ क्या दे दिया 3 स्क्वायर, 4 टू द पावर log 3 स्क्वायर। आई थिंक यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ये जो 2 है, अब देखो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि 3 बेस 3 आता वैल्यू 1 आता, ये 2 है पावर में, तो ये पावर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 टू द पावर, ये आ गया 1/2 log क्या हो गया 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/2 मतलब √4, दैट इज इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या हो गया, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इक्वल टू 2। ठीक है, मान लो कि एक दो प्रॉब्लम और देते हैं, चलो कुछ प्रॉब्लम्स में असाइनमेंट इससे देता हूँ, देखते चलना। दिया हुआ क्वेश्चन 8 टू द पावर, इवेल्युएट करना है 8 टू द पावर log 3 बेस 2 की वैल्यू देखना है इवेल्युएट में, ये क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ तक खत्म है। 8, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 8 टू द पावर log 3 बेस 2 की वैल्यू बताना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसका अलावा एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ। 49 टू द पावर log बेस 7 25/49, ये दिया 25/49। ठीक है, तो चलो इस पहले इतना देखता हूँ। तो चलो पहले इस प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ, ये प्रॉब्लम भी काफी आसान है। तो सिंपल है, इसका मैं सीधे क्वेश्चन का एक सेट बन लेकर सीधे सॉल्व करूँगा। तो देखो यहाँ पर फिर से 3 और 8 इंटू इंटरचेंज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 टू द पावर क्या लिख सकता हूँ log 8 बेस 2, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर log 2 क्यूब बेस 2, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 27।
तो ये आ गया आंसर। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 27। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह देखूं तो फिर से 25 और 49 और 49 को इंटरचेंज कर दूं, इसको लिख सकता हूँ 25/49 पावर, लिख सकता हूँ log 49 बेस 7। तो 49 बेस 7 को मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ तो दिस इज इक्वल टू 25/49, दिस इज इक्वल टू log 7 स्क्वायर बेस 7। तो दिस इज इक्वल टू, ये 7 स्क्वायर है तो यहाँ 2 आ गया। अब मैं डायरेक्ट इसको हटा देता हूँ, 7 स्क्वायर मतलब 2, log 7 बेस 7 क्या हो गया 1। तो इसको लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ 25/49 होल स्क्वायर। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप देख रहे हो, सिंपल है। चलो इसको पहले नोट करो, तो पहले इसके बाद में सब पे कंबाइंड कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करो, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉब्लम आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। चलो देखता हूँ। तो ये सारा प्रॉब्लम जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वन बाय वन करके मैं सॉल्व करता हूँ राइट हैंड साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखना log 5/2 into log 2/25 into log 25/100 into log 100/625। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम आपको आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले मैं इसको पेयरिंग करता हूँ, पहले आगे से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। 100 और 100 है, 100 है तो खत्म हो गया। तो क्या बच गया log 25/625। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ log 5/2 into log 2/25 into log 25 बेस में क्या हो गया 625। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, log 25/625। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर से इस दोनों को पेयरिंग करता हूँ, तो 25 और 25 फिर से सेम, तो फिर से 25 गायब हो गया, क्या बच गया log 2/625। तो क्या होगा log 5/2 into log 2/625। अब फिर से देखो पेयरिंग करता हूँ, तो 2 और 2 सेम है, तो 6 गायब हो गया, तो विच इज इक्वल टू क्या बच गया log 5/625। तो अब देखो इसका तरीका ये है कि चाहे इसको फॉर्मूला पे लेके आ जाओ, तो फॉर्मूला पे लेके आ जाता हूँ, इसको 5 के मल्टीपल में लाता हूँ, क्योंकि 5 5 अगर कन्वर्ट हो गया तो 1 आ जाएगा। तो 5 25 5 125 5 625, यानी 5 to the power 4 आ जाएगा, 5 to the power 4, दैट इज इक्वल टू log 5 और ये आ गया 5 to the power 4, विच इज इक्वल टू 1/4 log क्या आ जाएगा 5/5। तो 1/4 log 5/5। आई थिंक आपको प्रॉब्लम बन गया होगा। दिस आंसर इज 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है 1/4, ठीक है। अगर यही चीज अब समझ में आ रही है बात ना, अब यही चीज क्वेश्चन नंबर 2 में देखता हूँ, कहीं को कंफ्यूजन नहीं, सब सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। मैं एक एक करके सॉल्व कर देता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको मैं लगातार क्वेश्चन का सीरीज दूं तो आप कहीं इधर उधर नहीं भटकिएगा, आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में आपको पता होंगे और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो दिया हुआ है log 5/3 into log 27/25। ये भी बेस चेंज फॉर्मूला में आप ला सकते हो अगर आप चाहो तो। सबसे पहले सेम बेस सेम आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना होगा, तो चाहे इसको 5 में कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको 3 में कन्वर्ट कर लो। तो चलो मैं देखता हूँ, इसको एक फॉर्मूला लगाता हूँ, देखना 5/3 में या 3/5 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इसको लिख सकता हूँ log 3 और यहाँ लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर। फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आपको याद होगा कि ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 3 पावर में है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये बेस के पावर में तो डिवाइड हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 3/2 में बाहर कर लिया, इससे 3 और इससे 1/2 इंटू क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 5/3 इंटू log ऑफ क्या आ गया 3/5। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गॉड्स देखो 5 और 5 खत्म हो गया तो 1, तो ये log 3 है, मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गया log 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो अब डायरेक्टली देता हूँ ना, दिस आंसर इक्वल टू 3/2। तो क्लियर है ना। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए आसान है, कुछ ज्यादा इसमें करने के लिए नहीं रहा, बन गया। अब आता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में यही बना देता हूँ। देख समझ में आ रही है ना बातें, ऐसा नहीं कि मैं बनाते जा रहा हूँ और आप कंफ्यूज रहो। देख लो आप टाइम, तो चलो पहले देख लो इसमें भी जल्दी क्या है, ठीक है। देख लीजिए एकदम शांत दिमाग से। अगर थोड़ा लग रहा हो कि कहीं कुछ चीज एक बार और देखे तो बस पॉज, वीडियो पॉज करके आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट के ऊपर फिर से ध्यान देख लो कि मैंने क्या क्या किया। टाइम है, सब चीज आप सारा फैसिलिटी आपके पास है, वीडियो पॉज करना जितनी बार चाहिए उतनी बार देखना, तब क्या चाहिए, क्या एडवांटेज क्या है। क्लासरूम में तो ये है कि एक बार बोल दिया तो दोबारा आप पूछोगे तभी बताएंगे, नहीं तो अगर जो हमें लगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा।
यहाँ पर तो आप जो चीज बोल दिया उसको फिर से रिप्ले करके फिर देखो, जितनी बार उतनी बार देखो, पर हाँ हमारा कहना है कि एक बार देखो इफेक्टिव देखो, पर अगर कंफ्यूजन होता है तो आप रिपीट कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि पहली बार में जो देखें एकदम शांत दिमाग से एकदम शांति से देखिए, जहाँ कंफ्यूजन होता है उसको रिपीट कीजिए, एडवांटेज। पर ये नहीं कि टाइम जितना ऑप्शन है आप उतनी बार देख सकते हो, ये मतलब हमेशा देखते रहे। टाइम भी हमारे लिए लिमिटेड ही है, तो टाइम का सही यूज करना है। तो एक बार देखो, इफेक्टिव देखो, कंफ्यूजन हो तो रिपीट करो, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो 3 देखो, 2 to the power log, इसको मैं 2 पे ले आता, इसको लिख सकता हूँ 2 पे पावर 3/2, कोई प्रॉब्लम। 2√2 को 2 पे पावर 3/2 लिख सकता हूँ ना। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखना, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 3/2 log 15/2, कोई दिक्कत। 2 to the power log 3/2 log 15/2। और अगर यहाँ तक कोई बात कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, तो मैं अब यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ। तो 2 to the power, अब देखो 3/2 को मैं 15 के ऊपर लेके चला गया, क्योंकि 2 और 2 हमें सेम करना है। देखो इसको लिख सकता हूँ 2 to the power, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जो पावर मल्टीप्लाई है वो आर्गुमेंट के पावर में जा सकता है, उसका कुछ एडवांटेज होगा अभी आपको दिख जाएगा। ये 3/2 है और ये क्या है 2 है, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला क्वांटिटी आर्गुमेंट में है तो 2 और इसमें इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज होगा, तो दैट इम्प्लाई 15 to the power 3/2 टू दी पावर क्या आ जाएगा, log ऑफ 2/2 विच इज इक्वल टू 1। मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 15 क्यूब का 1/2, 15 क्यूब कितना होता है 225। जो भी हो, तो सीधे लिख देता हूँ ना 15 to the power 3/2, जो आ जाए आंसर वो आ जाए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 15 to the power 3/2। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को, 2 to the power 1, 2 to the power half, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, कुछ ऐसा इसमें नहीं करने के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जहां तक बात है, तो इस क्वेश्चन को जरा आप सोचिएगा कि कैसे सॉल्व करें। 2 to the power log 18/6 इंटू 3 to the power log 3/6, इसको सोचिएगा। आंसर में लिख देता हूँ, इसका आंसर है 6। ट्राई कीजिएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं दिखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको सोचना है। ये मत सोचना कि भाई एक लाइन बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिएगा, इसको भी बनाइएगा। द आंसर ऑफ दिस इक्वल टू, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1। और 6 का आंसर, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा दिमाग लग सकता है, पर इसमें थोड़ा, अब ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि सीधे 10/2 है तो इसको 2 into 5 कन्वर्ट कर दो, इसको भी 2 क्यूब कर दो, 5 क्यूब कर दो, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो गए, कुछ ना कुछ क्वांटिटी बन जाएगा। तो पांचवा और छठा, पांचवा बना लीजिएगा। 6 में देखते हैं, 6 भी बहुत ही आसान है, तो गौर से देखो, ये और ये सेम है, क्योंकि 5 और 7 इंटरचेंज करेंगे तो यही बन जाएगा ना, तो मतलब ये और ये सेम है, मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो गया, और ये सेम है, क्योंकि 7 में इंटरचेंज किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस 0, ये दोनों का डिफरेंस 0, मतलब ओवरऑल आंसर इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ इसमें ऐसा करने के लिए नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपका कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, आंसर भी मैंने सबका बता ही दिया है, एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन ऑफ 4 खुद से बनाइएगा, मैं इसमें लिख देता हूँ, होमवर्क लिख देता हूँ कि कंफ्यूज ना होना, ये इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने के बाद तो बन ही सकता है, ऐसा कोई स्पेशल थोड़ी है कि ना बने, ठीक है। तो चल 3, 4 सब बन गया। अब उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पे और आता हूँ, अभी प्रॉब्लम डिस्कशन चलता रहेगा, अभी आपके लिए प्रॉब्लम कहते हैं कोई अभी लिमिट नहीं है, अभी लगातार प्रॉब्लम मैं करता रहूंगा, आप बस देखते रहें जितना प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम में आता हूँ। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, चलो इसको देखते हैं नेक्स्ट सेट में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट दिया हुआ है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले मैं आता हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ, देखो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ, देखिए एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एलएचएस की देखो क्या है,
1/log 2 base 3 प्लस 2/log 4 base 9 माइनस 3/log 8 base 27। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको आप ऐसे प्रोकेट करते हैं तो 1/log 3 base 2 को लिख सकते हैं log 3 base 2 base 3 को log 3 base 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 9 base 4 प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ log 27 base 8। चलो सबको इतना लिख दिया, थोड़ा आसान फॉर्म में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। इसको लिख सकते हो 3 base 2। अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 2 में ये भी कन्वर्ट हो सकता है, 3 2 में ये भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब जो वैल्यू जीरो दी हुई है तो सब कैंसिल होके जीरो बनना चाहिए। इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू लॉग 3 स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग 3 क्यूब और यहाँ क्या हो गया 2 क्यूब। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व है। log 3 base 2 प्लस 2 इंटू 2/2 ये पावर है तो मल्टीप्लाई, ये पावर है तो डिवाइड हो गया, इंटू log 3 base 2 माइनस 3 इंटू 3/3 log 3 base 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3/3 अब देखो सब कट गया तो ये आ गया log 3 base 2 प्लस 2 log 3 base 2 माइनस 3 log 3 base 2। तो देखो सब कैंसिल हो गया, द क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना जीरो हो गया। दिस इज LHS इक्वल टू RHS एंड स्प्लिट। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो पहले, देख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जब इस टाइप का प्रॉब्लम दिया log 3 base 2 log 4 base 3 log 5 base 4 मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में गिवन है और दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 10, तो आपको n की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब गौर से देखो इस क्वेश्चन में कि देखो ये बेस चेंज फॉर्मेट में आ रहा है कुछ। देखो 3 3 तो log 4 base 2, ठीक है, तो log 4 base 2 तो ये 4 base 2 हो गया, ये 5 base 4 हो गया। सिमिलरली इसको आपको एक जनरलाइज करना होगा। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन है हमारा, गिवन देखो डेटा क्या है देखना, log 3 base 2 इंटू log 4 base 3 इंटू log क्या हो गया 5 base 4 इंटू डॉट 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 कहाँ चला गया log ऑफ n प्लस 1 बेस n इक्वल टू कितना है 10। अब देखो बनेगा क्या, अगर इन दोनों को पेयर करते हैं तो log 4 base 2 बन रहा है, इन दोनों को पेयर करते हैं तो इसका आर्गुमेंट इसका बेस। तो देखो इसके बाद देखो पेयरिंग पहले इसका किया, अब देखो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 4 base 2 इंटू log ऑफ 5 base 4। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा log ऑफ 5 base 4 है ना, नेक्स्ट क्या log 6 base 5 डॉट 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 कहां तक गया log n प्लस 1 बेस n इक्वल टू कितना आ गया 10। अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया log 5 base 2 में, log 5 base 2 में। अब log 5 base 2 में log 5 base 2 किसके साथ पेयर करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, देखना log ऑफ 5 base 2 इंटू इसको इसके साथ पेयर कर दिया log 6 base 5 इंटू क्या होगा log 7 base 6 डॉट 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 एन प्लस डॉट 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 है तो मतलब कंटिन्यूअस है, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया 7 base 6 उसके बाद था इसलिए मैंने इसे लिख दिया। अब देखो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया log 6 base 2 इंटू log 7 base 6 डॉट 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 कहाँ चले गए log n प्लस 1 बेस n। तो गौर से देखो इन दोनों को पेयर किया तो 4 base 2, फिर इसको कन्वर्ट करने से पेयर किया तो 5 base 2, मतलब डॉट 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 लास्ट वाला जो बन जाएगा तो क्या बच जाएगा n प्लस 1 है और इससे पहले वाला क्वांटिटी। मतलब ये जो है आपका ये भी एक पैटर्न फॉलो करेगा, ये आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या होगा, इसको अगर देखूं तो ये इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 7 base 2 इंटू क्या होगा log 8 base 7 डॉट 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 इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आ जाएगा log ऑफ n, अगर n प्लस 1 बेस n। तो अगर मैं इसको पेयरिंग करता चलूं तो एक बार सारा पेयर हो करके लास्ट वन में एक क्वांटिटी बचेगा जिसका बेस होगा 2 और यहाँ होगा n, क्योंकि देखो 7 7 हो गया तो 8 base 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो डॉट डॉट करके अगर मैं इसी सीरीज को, इसी प्रोडक्ट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर आप देखो तो ये क्या आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा कुछ ऐसा लास्ट में डॉट डॉट करके मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा आप पेयरिंग करते जाएंगे तो लास्ट में जो क्वांटिटी बचेगा log ऑफ n बेस 2 इंटू log ऑफ n प्लस 1 बेस n, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 10, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 10। तो ये है 10, ये है 10, तो अल्टीमेटली ये जो क्वांटिटी है दिस इज इक्वल टू 10 और दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log n प्लस 1 बेस 2 इक्वल टू 10। तो दैट इंप्लाइज n प्लस 1 इक्वल टू 2 पे पावर 10 मीन 1024। तो दैट इंप्लाइज n की वैल्यू क्या लिख सकते हो 1023। तो दिस इज द आंसर ऑफ n। उम्मीद है आपको समझ में आ गई बात है। तो मैंने किया क्या है, किया ऐसा कुछ नहीं है,
बेस चेंज फॉर्मूला है, बस पेयरिंग करते चले अल्टीमेटली डॉट डॉट करके लास्ट वाला टर्म को एज्यूम कर लिए कि ये लास्ट वाला टर्म होगा। तो ये 4 बेस 2 हुआ, इसको मिलाया तो 5 बेस 2, इसको मिलाया लॉग 6 बेस 2, डॉट डॉट यहाँ जाएंगे तो क्या होगा लॉग n+1 बेस 2, बेस 2 और पावर आगे आर्गूमेंट आगे बढ़ता जाएगा, तो लॉग n+1 बेस 2 बना दिया और n की वैल्यू 1023। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, हमें लगता है कि कहीं कंफ्यूज आपको करेगा। पॉइंट काफी क्लियर है, सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कंप्रेस होता गया, फिर लास्ट वाला टर्म लिखा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8, अब 3 प्रॉब्लम बचा, 9, 10 एंड 11। इस तीनों को मैं डिस्कस करता हूँ और इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट सेक्शन को कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, जो आपके कुछ मैंने डिस्कस किया वो भी प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होंगे और जो डिस्कस नहीं किया वो भी इंक्लूडेड होंगे। मतलब सब इंक्लूड करने के बाद फिर आपको ये होगा कि आपको बहुत सारा बना के रखना है, फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उसमें मैं फिर जो भी जरूरत होगी उसको मैं डिस्कस करूंगा, फिर आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा दूं, बेहतर होगा स्क्रीन शॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो देखो चैप्टर, देखो कितना आसान है, क्वेश्चन कितना आसान है। इसकी वैल्यू 1 प्रूव करने के लिए तो देखो गौर से, अब 1 कैसे करें, तो 1 करने के लिए देखो सब में XYZ आर्गुमेंट में और 1 बाय समथिंग है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि रेसिप्रोकल है तो उसको उलट दे। अगर इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग XY बेस XYZ, सबका बेस सेम हो जाएगा। फिर फॉर्मूला वो लगा सकते हैं, याद करो लॉग x1 x2 x3 का फॉर्मूला लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3 होता था ना, तो जस्ट वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, देखो आंसर एक लाइन में आएगा। बता दो उसको, यहाँ से बता दो, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर सपोज मैं बात करूं तो देखना क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर में देखो कि क्वेश्चन नंबर 9 अगर कह रहा है तो इसको मैं एलएचएस यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इसका एलएचएस क्वेश्चन 9 प्रॉब्लम नोट कर एलएचएस। अब इसको आगे बढ़ा, दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकेट होगा तो क्या लिख सकता हूँ, लॉग एक्स वाई बेस, इसको आगे कंटिन्यू किया है एक्स वाई बेस एक्स वाई जेड प्लस लॉग एक्स जेड बेस एक्स वाई जेड प्लस लॉग एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यहाँ वाई जेड होगा, सॉरी इसको लिख लो वाई जेड कन्वर्ट कर लो, तो एक्स वाई लॉग वाई जेड बेस एक्स वाई जेड। तो देखो इसको मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग सबको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट में x1 x2 x3, तो एक्स वाई जेड होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा एक्स वाई जेड, 1 सेकेंड एक्स वाई जेड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, और यहाँ से आगे इसकी वैल्यू 2 प्रूव करने दे रहा है कि 1 प्रूव करने दे रहा है। लेट मी कंफर्म, वेट करो जरा मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या प्रूव करने दिया, लगता है कुछ इसमें प्रॉब्लम में कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। वेट, ये हमें लगा कि दिस वैल्यू इक्वल टू 2 होना चाहिए और मैंने इसको 1 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर, इसको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 2, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2, करेक्शन कर लीजिएगा, इसको वैल्यू कितना है, किसके इक्वल प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ से आ गया तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 2 नहीं, वहाँ 1 नहीं था, वहाँ 2 करेक्शन कर लीजिएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स वाई जेड, बेस में क्या आ गया एक्स वाई जेड, तो देखो बेस और आर्गुमेंट सेम है, तो दिस आंसर इक्वल टू क्या आ गया 2, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो प्रॉब्लम आपको लिए आसान है, आंसर क्या आ गया दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बातें। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको दिख रहा होगा अगर थोड़ा दिमाग लगाइए तो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन में इसी को एक्सटेंड करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 टू द पावर लॉग, बेस में है 10, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट कहाँ तक n तक, यहाँ तक का डाउट, क्योंकि फॉर्मूला है लॉग 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक। अब देखो इसको क्या करूं कि इस 10 और इस 10 को इंटरचेंज कर देते हैं, सॉरी ये 10 और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 फॉर्मूला से डॉट डॉट n, पावर में क्या आ गया लॉग, क्या आ गया 10 बेस 10, तो लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितना होगी 1, तो आंसर क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 कहाँ पे जाएंगे n, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, है ना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 आपका
है ना, सिंपल। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए नोट करो, बहुत क्वेश्चन हमने बता दिया है अभी। एक लास्ट प्रॉब्लम है, इसको भी देख ही लूँ क्योंकि फिर अब इसको छोड़ना बेहतर नहीं होगा। उसके बाद मैं डिस्कस कर लूंगा आपको, उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर फिनिश करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जो बताना होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब मुझे डिस्कस करना है log 81 बेस 12 इक्वल टू a है, तो 24 बेस 3 को इन टर्म्स ऑफ a लाना है। तो 24 बेस 3 को इन टर्म्स ऑफ a, तो देखता हूँ तो 24 बेस 3 को इन टर्म्स ऑफ a कैसे लाया जाए। और 24 बेस 3, इसमें कहीं कहीं हमें बेस चेंज फॉर्मूला लगाना होगा और उसके बाद बात करेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो 24 बेस 3 बेटा, लास्ट प्रॉब्लम की बात मैं करता हूं, फिर देखूंगा, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट प्रॉब्लम है और क्लोज करते हैं आज के चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो देखना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर सपोज मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 10 भी तो हो ही गया था ना, तो 10 तो ही मिटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ए दी हुई है, इसकी वैल्यू बताना है। अब देखो इसमें देखो कि log 24 बेस 3 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसको इन टर्म्स ऑफ ए लाना है। मतलब ए को लाने के लिए क्या करना होगा, तो log 24 बेस 3 को कन्वर्ट करना है ए में। पहले देखो उसको सिंपल लॉग में, पहले सबसे पहले देखो सिंपल लॉग में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 24 लिख सकता हूँ 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो log 8 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3, फॉर्मूला log x1 x2 बेस a का है। log 8 बेस 3 को लिख सकता हूँ 8 को 2 क्यूब, तो इसको log 2 बेस 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। log 3 बेस 3 तो 1 ही है, मतलब log 2 बेस 3 का वैल्यू अगर a में आ गया तो इसमें log 2 बेस 3 की वैल्यू रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये बात ख्याल रखना, मतलब इससे कहीं ना कहीं हमें log 2 बेस 3 की वैल्यू निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो log 2 बेस 3 में दिख रहा है, मतलब इसकी वैल्यू log 2 बेस 3 में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूँ, log 81 बेस 12 को मैं लिख सकता हूँ log 81 लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4 बेस 12, ठीक है, 3 टू द पावर 4 बेस 12, तो दिस इज इक्वल टू 4 log 3 बेस 12। अब देखो यहां से मुझे दिस इज इक्वल टू आपका a दिया हुआ है ना, इसके बाद देखो a को मैं यहां से log 2 बेस 3 की वैल्यू लिख सकता हूं। इसको मैं रेसिप्रोकेट कर देता हूं 3 बेस 12 को, क्योंकि मुझे इसमें कन्वर्ट करने के लिए 2 बेस 3 चाहिए, क्योंकि सिंपल फॉर्म में जब भी ऐसा कुछ करे तो जिसको कन्वर्ट करने का रहा उसको देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फिर जो सिंपलेस्ट लॉग होगा उस लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको log 2 बेस 3 में लाने के लिए 12 को ऊपर लेके जाते, 3 को नीचे ले आते तो 12 आ जाता, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 3 तो 1 हो जाता, 4 2 बेस 3 में कन्वर्ट हो सकता था। मतलब इसको रेसिप्रोकेट करना होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 12 बेस 3, और इसके बाद अगर 12 को लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ log ऑफ 4 इंटू 3 बेस 3, 12 को log 4 इंटू 3 बेस 3, तो 4 बाय log 4 इंटू 3 बेस 3, तो दिस इज a इक्वल टू, अगर मैं लिखूं इसको लिख सकता हूँ log 4 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 4 बाय इसको 2 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 बेस 3 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू a आ गया, मतलब a। अब देखो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ट्वाइस a log 2 बेस 3 प्लस a इक्वल टू 4, तो दैट इंप्लाइज log 2 बेस 3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 4 माइनस a डिवाइड बाय ट्वाइस है। आई थिंक ये सही है, log 2 बेस 3 इक्वल टू दिस वन, इसको मान लिया 1, ठीक है, यानी log 2 बेस 3 की वैल्यू पता हो गई मेरे पास। अब देखते हैं 24 बेस 3 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 बेस 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3, 2 क्यूब बेस 3। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 बेस 3 प्लस 1, और log 2 बेस 3 वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस a डिवाइडेड बाय 2a अब प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 3a, ठीक है, अब प्लस 2a
डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस a डिवाइडेड बाय 2a। आई थिंक यही होना चाहिए आंसर। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 12 माइनस a डिवाइडेड बाय 2a, यस इट इज करेक्ट। तो दिस इज द आंसर। मतलब हमें कन्वर्ट करना था log 24 बेस 3 को इन टर्म्स ऑफ a। तो log 24 बेस 3 इन टर्म्स ऑफ a जो है वो आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो log 24 बेस 3 इन टर्म्स ऑफ a आपका ये, ठीक है। तो उम्मीद है ये बातें क्लियर होंगी आपको। नोट कर लीजिए। ये कुछ 11 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किए, इसमें एक दो आपको होमवर्क भी दिया है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं बहुत आराम से और धीरे धीरे चीजों को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास थोड़ा बढ़ जा रहा है पर इससे कोई इशू नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कहीं दिक्कत ना हो, इन सब चीजों का मैं पूरा ख्याल रख रहा हूँ। तो बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो आज की क्लास के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अभी तक 4 लेक्चर ले रखे, आपकी क्लास को काउंट कर लेंगे तो टोटल 4 लेक्चर एक्सपोनेंशियल लॉग में हो चुका है। अब बहुत हद तक मैं लॉग में एक लेवल तक टच कर गया हूँ। तो अब आप कंफर्ट जोन में आ जाए, क्योंकि अब असाइनमेंट अगर आपके पास आएगा तो आपको इमीडिएट आपसे सब क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आप कंफर्ट जोन में आने के लिए आपको बस यही करना है कि जो लेक्चर तो ढंग से देखेंगे, जो असाइनमेंट दिया वो पूरा बनाएंगे ही बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, खुद से बेटा एक एक क्वेश्चन खुद से बनाना। समझ में आ गई बात तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बनाना खुद से, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पेन पे याद होना चाहिए। बनाने दिया जाए तो आपको स्पीड में आप आंसर ला के दिखा दो, ये नहीं सर ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, तो वो मुझे नहीं जा करना है। आपको बस प्रैक्टिस इस लेवल का होना चाहिए कि आपसे प्रॉब्लम उठाते के साथ आपको सॉल्यूशन दिखने लगे, ऐसे करेंगे वैसे हो जाएगा, और आप पेन उठाइए और आंसर पे जाके ही रुकिए। तो इस तरह उस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए। तो मतलब आपको खुद से एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है, जो असाइनमेंट दिया उसको ईमानदारी से खुद से सॉल्व करना है। फिर देखना कि अगर आपको इस चैप्टर में कोई आपको रोक दे तो अलग बात है, कोई संभव ही नहीं है। और आप असाइनमेंट आ गया तो 90% क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो आप इसको एक बार कर लीजिएगा। अब मैं जो अब नेक्स्ट है जो स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है, साथ ही साथ उसके बाद आंसर भी आपको दे दूंगा, उसको देख लो और फिर इतने को बना के रखिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं असाइनमेंट आज भी नहीं दे रहा, मैंने असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास के बाद ही दूंगा, या पहले दे दूँ या साथ ही साथ दे दूँ। अब तो नेक्स्ट क्लास के साथ ही साथ मिलेगा आपको असाइनमेंट, तो इस बात का ख्याल रखें और इसको करके रखें। तो चलो, असाइनमेंट जो दिख रहा है आपको उसको नोट कर लें, या बेहतर होगा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और उसके बाद जो भी होगा ठीक है बना के रखें। ओके, नोट कर लिया? चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। बना के रखना बेटा, कहीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बना के रखिएगा। कहीं को डाउट होगा तो आप चाहे आप नेक्स्ट क्लास, बेहतर होगा नेक्स्ट क्लास का वेट करें, कि मैं कुछ क्वेश्चन में जो डाउटफुल क्वेश्चन लगेंगे मुझे मैं डिस्कस कर दूंगा। उसके अलावा अगर कुछ रहा तो मैं देख लूंगा। आप व्हाट्सएप से जैसे पूछते हैं उससे पूछ ही लीजिए।